मुलज़िमा अनमोल की जानिब से यानी मुलज़िमा अनमोल के कुछ स्क्रीनशॉट्स सामने आए हैं जिसमें सेल लगाई हुई है मनशियात की। ये क्या मामला है, ये भी मज़ीद कुछ डिटेल सामने आ रही हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स हम देख भी सकते हैं, कुछ ऑफ़र भी लगी हुई है। क्या है मामला, राहील सलमान से जानते हैं। राहील सलमान, इन स्क्रीनशॉट्स में क्या देखा जा सकता है? देखिए, जिस तरह से मुख्तलिफ ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया होती है बाजार में, मार्केट में, मॉल्स में, तो ये लगी होती है, जैसे कपड़े या और हाउस होल्ड की चीजें होती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से ये मुलजिमा इनकी ये भी जो है उसी तरह से अपनी बिजनेस मॉडल चलाती थी। इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हमें हमारे जराये ने भेजे, जिसके मुताबिक ये दिसंबर 2025 का स्क्रीनशॉट है और उसमें मुलजिमा के नाम से मैसेज भी है कि जिसमें वो मुख्तलिफ ऑफर जो है अपने प्राइस को अपने कस्टमर्स को दे रही है, जिसके मुताबिक जो है वो एक पीस जो है उसको मंशियात 15,000 रुपये, जबकि अगर आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो उस पर फिर उसने उसमें डिस्काउंट ऑफर भी लगाई हुई है। मुख्तलिफ प्राइस उसमें उसने दिए हुए हैं और डीलर के लिए स्पेशल ऑफर है उसमें कि जो चीज 15,000 रुपए की तो वो डीलर को वो 9,000 रुपए की देगी। जबकि इसमें जो सबसे ज्यादा जो देखने वाली बात है वो ये है कि उसमें वो साफ लिख रही है कि पिंकी को कि कराची में आप रहते हुए इंजॉय करें। उसको किसी किस्म का कोई डर नहीं था। उसको ये मैसेज करते हुए कि कहीं वो पकड़ी जाएगी या ये स्क्रीन शॉट कहीं पे शेयर हो जाएगा। उस मुलजिमा को बिला खौफ खतर वो अपना काम कर रही थी। मंशियात फरोशी जो है वो किसी किस्म का कोई वो इंतहाई गैर कानूनी काम है और इलीगल काम है, लेकिन उसको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं था। किसी पुलिस, रेंजर्स, काउंट ऑफिस करने वाले किसी इदारे का कोई खौफ नहीं था। वो ऑनलाइन ये सारे काम करती थी, जबकि इसके साथ साथ वो अपने मैसेजेस जिस तरह से मुख्तलिफ खवातीन या मुख्तलिफ बिजनेस मॉड्यूल जिस तरह से चलाए जाते हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू अपने बिजनेस की प्रमोशन की जाती है, बिल्कुल सेम उसी तरह से जो है ये मुलजिमा भी काम कर रही थी कि वो अपने मंशियात की डीलिंग, मंशियात की ऑफर वो उस तरह से देती थी, मुख्तलिफ क्लाइंट्स को उनको भेजा करती थी। राहील, ये बताइएगा कि क्या ये मखसूस चैट ग्रुप्स होते हैं जिनके बहुत सारे अफराद हिस्सा होते होंगे, उनके अंदर ये मैसेज सर्कुलेट होता है, किस तरह से ग्रुप्स चलते हैं और फिर कैसे ये चीजें आगे बढ़ती हैं? देखिए, इससे पहले भी कराची में इस किस्म के कई वाक़यात हुए, तो हमारी इन्वेस्टिगेटर्स से जो बात होती थी तो बताते हैं कि मुलजिमा ऑनलाइन काम करते हैं। यकीनी तौर पर उन्होंने ग्रुप्स अब कम बनाते हैं, अब वो अपने जो लिंक्स होते हैं वो उन पे काम करते हैं। मुख्तलिफ सोशल मीडिया की ऐप्स हैं जिन पर वो मुख्तलिफ मैसेज देते हैं। बाद जो वो बिल्कुल खुले अल्फाज में देते हैं, जबकि कुछ जो है वो कोड वर्ड्स यूज करते हुए अपने मुख्तलिफ नाम रखते हुए होते हैं और उसके तहत वो काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये मुलजिमा भी काम कर रही थी, ऑनलाइन भी मंशियात पे काम करती थी, मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी इससे पहले भी जो है सामने आ चुका है। और आज ही एक्स्ट्रा आईजी कराची आजाद खान एक तकरीब में मौजूद थे जो कि बिजनेस मैन की तकरीब थी, उसमें भी उन्होंने अपनी इस बात पे जोर दिया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है वो मंशियात का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, जिस पर वो अपने सिस्टर एजेंसीज के साथ मिलकर एक मुस्तकिल लाए अमल पे काम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमने देखा आज ये जिस तरह से मुलजिमा की गिरफ्तारी अमल में आई है और उसके बाद फिर एक बड़ा नेटवर्क जो यकीनी तौर पर इससे अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो एक बड़ा नेटवर्क हमारे सामने आ सकता है। इससे पहले भी मुलजिमा के मुख्तलिफ मुकदमात का चुके हैं, उसमें ये उसके मुकदमात 1 लाख और 1 लाख हो चुके हैं, जबकि अभी जो 2 मुकदमात कायम हुए उसमें भी जो सबसे उसके मुकदमा गार्डन थाने में कायम हुआ है उसके मुताबिक ये मुख्तलिफ इसके बाद से मंशियात हुई, जबकि इसके साथ साथ एक स्कूल बैग भी मिला था जिसपे ये मंशियात रख रही थी। तो यकीनी तौर पर ये मुलजिमा ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि स्कूल बैग के थ्रू भी अपनी मंशियात की सप्लाई का काम किया करती थी। ज़ीशान, हैरान कुन और तशवीशनाक बात नहीं है, इतने अरसे से, इतने सालों से ये सब कुछ चल रहा है और डिजिटल दौर में जहाँ यहाँ स्क्रीनशॉट और ऑनलाइन चीज़ें और मनशियात फरोशी हो रही है, कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस हुकाम की जानिब से, पुलिस की जानिब से? यकीनी तौर पर अगर सबको इसका पता है तो पुलिस को इस बात का क्यों नहीं पता चल सका और क्यों नहीं एक्शन लिया गया? ये एक बहुत अहम सवाल। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि मुलजिमा का जो बैकग्राउंड है ये तकरीबन 2008 और 9 के दौरानिए में इसने इस मंशियात फरोशी का आगाज किया था। इब्तदाई तौर पे ये मुख्तलिफ जो प्राइवेट पार्टीज होती थी वहां पे ये जो उस दौर में जो जितने भी ड्रग कार्टेल्स थे उनका ये माल लेके जाती थी और उसे सप्लाई करती थी। बहुत VIP जो मुख्तलिफ पार्टीज होती थी वहां पर जाके इसने इब्तदाई तौर पर अपने ताल्लुकात बनाए थे और ताल्लुकात बनाने के बाद में इसने फिर स्लोली ग्रेजुअली अपने कारोबार का आगाज किया था। जैसा कि अभी हमारे साथी रिपोर्टर ने बताया कि ये ऑनलाइन भी इसको फरोख्त करी थी, क्योंकि अब
के मुकाबले अब जो दौरे हाजिर में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे है, तो इस वजह से उसमें पकड़े जाने का खदशा भी कंपैरेटिवली काफी कम है। वो सिक्योर तरीकाकार है मंशियात फरोख्त करने का। आज अगर खातून की अदालत में भी इनको जो कॉन्फिडेंस देखेंगे तो इनको इसी बात है कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से इन्होंने अपना पूरा कारोबार खड़ा किया था, इन कुछ लोगों की सपोर्ट लेके इसने इस कारोबार को आगाज किया था। पहले ये दूसरों का माल बेचती थी, फिर इसने अपना खुद माल बेचना शुरू किया, और उसके बाद में कराची के जो बड़े बहुत जो जायंट मंशियात फरोश है, जिसके अंदर एक फैजी का नाम आता है, एक AAA नार्कोस का नाम आता है, इसके अलावा एक ताहिर का नाम आता है, उसी में से एक ये पिंकी भी उनमें ही एक शामिल हो गई थी। ये बड़े बड़े कराची के मंशियात फरोश है जो कि पॉश एरियाज में बड़े लोगों को ही जो मंशियात है वो डिलीवर किया करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि गुज़िश्ता साल से जो ही इनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज हुआ था, तो उसके बाद में देखिए इंटेलिजेंस वालों के पास तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद थी, लेकिन जो ही जब पुलिस ने ये वाली कार्रवाई का आगाज किया, जो खुसूसी तौर पे अरमगान के बाद में जो आगाज हुआ था, और ये मामला जब पता लगा था किसी और हद तक चले गए हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये चीजें पेनिट्रेट कर गई हैं, तो फिर स्टेट हरकत में आई थी, और उसके बाद में ये सारे के जितने भी ये मंशियात फरोश है, इनमें से कुछ गिरफ्तार भी हुए थे और फिर लोग फरार भी हुए थे। इसी तरह से और भी इस वक्त छोटे लेवल के मंशियात फरोश हैं, जिस तरह मैंने पिंकी का बैकग्राउंड बताया, इसी तरह से लोग और भी मौजूद हैं जो ये छोटे छोटे लेवल पे जो मौजूदा मंशियात फरोश है उनका सामान लेके उसकी सप्लाईज कर रहे हैं, और वो भी अपना कारोबार एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। मुताद्दिद अफराद मुताद्दिद बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं, बेल पर बाहर आ जाते हैं और उसके बाद में उसी कारोबार को दोबारा शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है कि इनको फॉलोअप में रखा जाए, क्योंकि इनमें जितने भी मंशियात फरोश है, खुसूस तौर पर मंशियात फरोश, वो एक दफा गिरफ्तार हो जाते हैं, पैसों की इनको कमी नहीं होती, हैवी बेल्स पे करके बाहर आ जाते हैं, केस इनका चल रहा होता है, और उसके बाद में दोबारा से ये उसी कारोबार को दोबारा से इस मकरू कारोबार में दोबारा से मुलव्वस हो जाते हैं और दोबारा से ये शुरू कर देते हैं।